जीएसटी को किस तरह मार्बल पे कम कराना है, तो हमें ये दूसरा आंदोलन करना पड़ेगा। और हमें चारों तरफ से ये मिल रहा है कि भाई हम इस पे तुरंत निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। 30% लोगों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है। बाहर से आए हुए जितने भी व्यवसायी थे लगभग पलायन की तरफ घोषित जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की तरफ से एक तरह से हमारे इस व्यापार को ख़त्म करने की तरफ वो भी अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। उसमें से लगभग आप समझिए आज की तारीख में डायरेक्ट 50,000 तो बेरोजगार होती है। राजनेताओं का काम होता है हमारी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने की। हम समझ रहे हैं कि वो उसमें हमें पूरा साथ दे रहे हैं। जनगणना करने की सरकार की पूरी व्यवस्था कर ली सरकार ने। एक तरह से ये डूबते हुए जो बिजनेस है उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात सरकार ने किया है। सोए हुए को उठाया जा सकता है साहब, जो अगर नींद ही नहीं आ रही है तो अगर वो सोने का नाटक कर रहा है तो हम उसे नहीं उठा सकते। रॉयल्टी का जो ये है, रॉयल्टी के संदर्भ में हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे हमको जब सफलता मिल जाएगी तो हम जीएसटी को किस तरह मार्बल पे कम कराना है, तो हमें ये दूसरा आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा जो ध्येय है कि हमारा जो मार्बल इंडस्ट्री है वो हर प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसी नीतियां बनाए जिससे कम से कम, हम ये नहीं कहते कि ये पहले की तरह जिस तरह से भी डेवलप हो रहा था वैसा डेवलप हो, लेकिन जो स्टेबिलिटी चाहिए इस बिज़नेस में और जो लाखों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है वो रोज़गार नहीं छीने और व्यवस्थित एक तरह से चलता रहे। राजसमंद ज़िले की एक तरह से ये इकोनॉमिक बैकबोन है। हमारे सारे व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय राजसमंद ज़िले में चल रहे हैं, ये इस मार्बल इंडस्ट्री के पीछे चल रहे हैं। तो हम जीएसटी के रूप को भी आंदोलन के रूप में लेके जीएसटी को 5% करेंगे। अभी जीएसटी मार्बल पर 18% है, उसको हम 5% पे लाने का प्रयास करेंगे। बंद रख रहे हैं। अब तक के हमारे जो 15 दिन के प्रयास थे, जिसके अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमारी आधे घंटे तक की मीटिंग हुई है हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 1-2 दिन में इस पर सोच के हम आपको इसका निदान कर देंगे। ये जो निदान नहीं निकला, इसी कारण से हमें हमारे सभी संगठनों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हमें 19 तारीख को आंशिक बंद के साथ में एक विशाल रैली का आयोजन करते हुए अपनी कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देना है। कल हम उप मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं जयपुर पहुंचते ही पहले मैं अपना प्रयास पूरा करूंगी। और हमें चारों तरफ से ये मिल रहा है कि भाई हम इस पे तुरंत निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। हमें अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से, जिसको हम कहते हैं, आक्रोशित हैं कि आज से पहले, आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आज से पहले कभी भी इतनी रॉयल्टी नहीं बढ़ाई गई थी। मात्र 20% की रॉयल्टी लास्ट टाइम में जो बढ़ी थी वो 20% एक्स्ट्रा हुई थी। अभी हमारे को लगभग इसका इम्पैक्ट आ रहा है 30% के आसपास। एक तरह से ये डूबते हुए जो बिज़नेस है उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात सरकार ने किया है। हम उस सरकार को जगाना चाह रहे हैं। हम हमारे प्रयासों में पूरा लगे हुए हैं। उसी के संदर्भ में हम कल ये महाविशाल रैली निकाल रहे हैं। पहले जहाँ 2 शिफ्ट चलती थी, फिर वो 1 हो गई, अब 1 में से भी अधिकांश बंद होने की कगार पे है। मगर अभी जो आपके विरोध की, आपकी बातों की स्थिति दिख रही है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आंशिक कमी जैसी स्थिति भी अभी आ नहीं पाई है रॉयल्टी में। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत भी कम करेंगे, नहीं करेंगे, उस पर आप भी कन्फ्यूज लग रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो यथावत 320 रुपये जो रॉयल्टी थी वो उस पर कम से कम ये आ जाए। हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेज ऐसे हैं कि हम अभी उसको डिक्लेयर करने की पोजीशन में नहीं है। आपकी बात, आप तो चाहते हैं कि पूरी कम हो जाए। बिल्कुल। जिस प्रकार से सभी का रुख दिखाई दे रहा है ना, तो अभी तक तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद वो 10-20 रुपये जो कम होते हैं वो भी स्थिति परिस्थिति बन नहीं रही है। ऐसा कुछ न कुछ हमको भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक वार्ताओं का कुछ ढंग से दौर शुरू हुआ नहीं। वार्ताएं बहुत ढंग से चल रही है, लेकिन जब तक किसी चीज़ का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम ये कैसे सोच लें कि वो कितना कम करेंगे, कितना नहीं करेंगे। जैसा हमें जानकारी मिली है कि हमें शायद हो सकता है 1 आध दिन में जयपुर बुलाया जाएगा।
और जयपुर बैठ करके, क्योंकि 3 दिन हॉलीडेज आ गए थे जी, व्यस्त थे, तो अब ये हमें बुलाया जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद रात को बंदी है कि हमें 1 आध दिन में ही कॉल किया जाएगा और हम वहाँ जाकर के, हमारा इशू खाली रॉयल्टी ही नहीं है। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि फैक्ट्रियों की जो एक शिफ्ट हुई है उसके पीछे खाली रॉयल्टी बढ़ना ही नहीं है, हमारा जो मार्बल प्रोडक्ट है उसके विकल्प भी बहुत आ चुके हैं। इतने विकल्प आ चुके हैं कि हमारे मार्बल प्रोडक्ट को बायर जो है वो मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। उसका रीज़न खाली सरकारी टैक्सेशन नहीं है, लेकिन टैक्सेशन के साथ में हमारे विकल्प बहुत आ चुके हैं। इस कारण से मार्बल की फैक्ट्रियों की जो 2 शिफ्ट चलती थी, 3 शिफ्ट चलती थी, वो 1 शिफ्ट पे आ चुकी है पहले से ही। रॉयल्टी का तो 23 तारीख को बढ़ा, उस दिन से हमारी डिस्पैच बंद है माइंसों से। फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री चल रही है, लेकिन फैक्ट्रियों के पास भी अब लगभग रॉ मटेरियल समाप्त होने के कगार पे है। देखिए, व्यापार, भारत देश के अंदर जो व्यापार है वो खुली प्रणाली है। आप भी अगर टाइल्स का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं तो कीजिए, किसी की मनाही नहीं है, लेकिन हमेशा विकल्प, हमेशा चेंजेस हमेशा आते हैं, परिवर्तन हमेशा होते आए हैं। हमें अपनी जगह बनाए रखने के लिए हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सर, अगर टाइल्स की बात कर रहे हैं तो अधिकतर जो वेस्टेज जो मार्बल का है वो जाता है, वो उससे मिलकर टाइल्स बनती है और वेस्टेज भी यहीं से निकलता है। उस वेस्टेज पे भी अगर रोक लगाई जाए तो कहीं कहीं मार्बल इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा मिल सकता है। आज तो वर्ल्ड का जो व्यापार चल रहा है वो ओपन जनरल लाइसेंस के रूप में चल रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया में किसी स्टेट का मटेरियल दूसरे स्टेट में नहीं जाए? कल को गुजरात वापस आपके यहाँ जो प्रोडक्शन नहीं है चीज़ें, वो वहाँ से जो आने वाली, क्या वो बैन लगा सकते हैं? ऐसा संभव है? ये लाइट है, उससे ये भी याद आ गया कि इन दिनों मार्बल व्यवसाय भी बिजली कटौती से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कितना प्रभाव इसका भी पड़ रहा है? सुनने में आया कि डेंसा और ये यूनिट ये भी दुखी हो रही है और अब आप एसोसिएशन के ऑफिस में भी लाइट चली गई। निश्चित रूप से देश को आज़ाद हुए आज 78-79 साल हो गए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, हमें वो स्वीकार करना पड़ेगा कि वो नहीं बन पाया है। दिन भर में कम से कम 10 से 15 बार ट्रिपिंग होती है। वो ट्रिपिंग हमको इतना नुकसान पहुंचाती है कि हमारी इंडस्ट्री को, वो 10 बार ट्रिपिंग हुई 10-10 मिनट की भले, लेकिन उससे 5 से 7 घंटे हमारे ख़राब हो जाते हैं। हम इस बात की भी चर्चा करते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हमने जैसे मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि जियो लगवाने की जो हमने व्यवस्थाएं की है, हर 5-7 फैक्ट्री के बीच में, हर 5-7 यूनिट के बीच में एक जियो लगाया गया कि जहाँ फॉल्ट हो तो उस जियो को आप काट दीजिए, आगे की सुधार कर लीजिए। व्यवस्थाएं सुधारने में न मालूम समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को ये आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपका ये कहना सही है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत अधिक परेशानी चल रही है। सर, जिस हिसाब से आप समस्या बता रहे हैं, इसमें जो माल का जो मूल्य है और रॉयल्टी अभी जो बढ़ी है उस रेट में लगभग माल को मिल रहा है। निश्चित रूप से अभी जो रॉयल्टी हो गई है वो लगभग DMFT वगैरह करके 450 के आसपास में हो जाती है, और अभी आप माइंस पे 450 रुपये में आपको एक तरह से जो हमारे हल्के ब्लॉक है, क्रैक्स जोन ब्लॉक है, वो बिल्कुल मिल रहे हैं। 100% हमारे पे रॉयल्टी थोप दी गई है। उस दृष्टि से देखें तो पूरा जो माल की रेट है उसके मुकाबले इन्होंने रॉयल्टी बढ़ा दी। बिल्कुल इतनी रॉयल्टी बढ़ा दी है। ये हमारे लिए एक तरह से, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की तरफ से एक तरह से हमारे इस व्यापार को ख़त्म करने की तरफ वो भी अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। इन 20 दिनों में आपका, सरकार का और मजदूर वर्ग का कितना नुकसान है? इन 20 दिनों में हमें जो नुकसान पहुंचा है और मज़दूरों को जो है, आज सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, हमारे जो ट्रक मालिक हैं, जो हमारे लोडिंग सेक्टर है पूरा, वो तो एकदम खड़ा ही हो गया। मार्बल माइंसों का जहाँ तक प्रश्न आता है, जितना मुझे जानकारी है कि आज मेरे पास अगर 10 ब्लॉक स्टॉक हो गए, भले मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रखने की उसकी व्यवस्थाएं नहीं है, तो मुझे अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ गया। वहाँ से जब ब्लॉक इंडस्ट्री को नहीं मिले तो इंडस्ट्री अपने आप में बंद हो गई। तो इस नुकसान को अगर आंका जाए तो वो करोड़ों में जा रहा है। जैसे ट्रक की कितनी होगी, लगभग आपने पूरा टोटल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस मार्बल इंडस्ट्री और स्टोन इंडस्ट्री, जिसको अपन कह सकते हैं, सारी इंडस्ट्रियाँ उससे जुड़ी हुई है। लगभग 2 लाख आदमियों यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जुड़े हुए हैं, जिनको इस मार्बल या स्टोन इंडस्ट्री से रोज़गार मिल रहा है। उसमें से लगभग आप समझिए आज की तारीख में डायरेक्ट 50,000 तो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनको 20 दिन से उनके पास कोई रोज़गार की व्यवस्थाएं नहीं है।
सर एक लास्ट सवाल है मेरा कि ये समस्या भी आ रही है, इतने सालों से समस्या भी आ रही है, पर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनेता की कमी यहाँ पर रही, क्योंकि व्यापार को ना तो उठा सके और किसी उनकी मतलब कुछ अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाए, इस वजह से ये व्यापार डाउन हो गया। देखिए साथियों, हम ये बात तो हम नहीं कहेंगे कि हमारे राजनेताओं में किसी तरह की कोई कमी रही या नहीं रही। हमारा काम है उन तक अपनी बात को, अपनी समस्याओं को पहुंचाना। उनका दायित्व है कि वो समस्याएं अधिकृत व्यक्ति, जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उन तक पहुंचाना। हम समझ रहे हैं कि भाई हमारे साथ हमारे जो चारों जनप्रतिनिधि है, जो विधायकगण हैं, उनको जब भी हम बुला रहे हैं, जब भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। कल भी हमारे साथ चारों विधायक खड़े थे दिया जी से मिलने के लिए। अभी हम जब जयपुर गए हैं तो भी हमारे स्थानीय विधायक तो आउट ऑफ इंडिया थे, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी साहब और अपने क्या नाम उनका ताराचंद जी जैन साहब हमारे साथ सीएम हाउस में बैठे रहे। हम लोगों को 4 घंटे बाद समय मिला। उसके बाद भी रात को हमने 10 बजे उनके साथ में मीटिंग की है। राजनेताओं का काम होता है हमारी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने की। हम समझ रहे हैं कि वो उसमें हमें पूरा साथ दे रहे हैं। मेरा सवाल अंशु की कोहरा से है कि ज्ञापन भी हो जाएगा, विरोध प्रदर्शन भी है, सांकेतिक सब धरने प्रदर्शन चल ही रहे हैं, मिलना जुलना भी लगातार जारी है। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, संरक्षक भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे शांति के जो कबूतर उड़ने बंद होंगे या चीज़ें तो और आगे दिशा में बढ़ती नजर आएगी कि रॉयल्टी पर कोई गंभीर फैसला नहीं लिया जाता है? देखिए श्रीमान जी, व्यवसाय की कोई राजनीति नहीं होती। व्यवसाय को जो फ़ायदा देता है वो उसके लिए सबसे बड़ा नेता, राजनेता वही है। दूसरी बात है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। अब अगला कदम हम 19 तारीख को हम हमारे हिसाब से बढ़ रहे हैं। अगर 19 तारीख तक भी अगर सरकार नहीं सुनती है, फिर यहाँ की लेबर, यहाँ के लोग यहाँ पे सब सड़कों पे आएंगे और उसके बाद सरकार स्वयं सोचे अगला कदम। जब तक गले तक बढ़ जाता है आदमी तो उसके बाद अलग स्टेप ही होगी, और उसके समस्त जवाबदारी में आज आपके माध्यम से कहता हूँ कि सरकार की होगी, क्योंकि हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन बहुत ढंग से और बहुत व्यावसायिक रूप से किया है। लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के सभी नेता सब साथ में हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अधिकारी उनको पूरे कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या का समाधान तो अब 19 को पता पड़ेगा। विरोध के जो तौर तरीके हैं उसमें एक चर्चा बीच में यह भी निकल कर आई थी कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो रॉयल्टी की पूरी व्यवस्था को दरकिनार कर जबरन हम लोग भरेंगे और गाड़ियाँ इस प्रकार से निकली जाएगी कि सरकार के कानों तक ये गूंज सुनाई। हम व्यवसायी हैं, अवैध खनन के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारा ये रहेगा कि यहाँ से गाड़ियों में लेबर भर के जाएगी, कलेक्ट्री का घेराव करेगी, वहीं पड़ाव करेंगे और हम वहीं बैठेंगे जब तक हमारी सरकार अगले स्टेप तक कोई बात नहीं सुनती। क्योंकि अब अति हो गया है। इसी के समकक्ष किसी मार्बल या ग्रेनाइट में 10 रुपये बढ़े हैं, हमारे 90 रुपये बढ़े हैं, तो ये एक मटेरियल जो 35 रुपये में जाता है और हमारा मार्बल 5 रुपये से शुरू होता है, तो ये पता नहीं मार्बल को बिल्कुल जमी लोड, देसी भाषा में कह सकते हैं जमी लोड करने की सरकार की पूरी व्यवस्था कर ली सरकार ने। मार्बल व्यवसाय से पूरे दूसरे व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं। हर जैसे राजनांदवासी मार्बल व्यवसाय से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जुड़ा हुआ है। ये मार्बल व्यवसाय की बड़ी समस्या हुई है, तो इसमें दूसरे उद्योग धंधे वाले, दूसरे व्यवसाय संगठन सारों का सपोर्ट मिल रहा है। क्या आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन इस मार्बल व्यवसाय के लिए हो सकता है? सर यहाँ से अभी आपको बता दें, आप यहाँ से बाहर हो गए तो यहाँ चाय वाला तक भी प्रभावित है। 30% लोगों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है। बाहर से आए हुए जितने भी व्यवसायी थे लगभग पलायन की तरफ कोशिश जा रहे हैं। और यहाँ के खाद्यान्न व्यापार से सबसे पूर्ण रूप से समर्थन है। और परसों जो 19 तारीख को रखा है, पूरा राजसमंद हेडक्वार्टर के सभी जो भी संस्था हैं सबका पूर्ण समर्थन है। अब तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगला व्यवसायी अपना जो व्यवसायपन छोड़ के दूसरे स्टेप पे नहीं जाए, उससे पहले सरकार निर्णय करके हमारे को राहत प्रदान करे। जीएसटी में नया रिफॉर्म लाने के लिए उन्होंने एक घोषणा की है। हम इस रॉयल्टी की समस्या से अगर हमें समाधान मिल जाता है तो हम इसके बाद अभी हमको बहुत आंदोलन करना पड़ेगा। जीएसटी के सेक्टर में भी हमें जाना पड़ेगा। इस मार्बल पे 5% जीएसटी में इस मार्बल को किसी भी मतलब हम योजना बना रहे हैं कि उसको लाना है हमको 5%। जो जीएसटी का जो आप विषय बता रहे हैं, जो पूर्व में जब जीएसटी 18% किया गया था तब एक चर्चा सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि मार्बल तो विलासिता का साधन है, इसलिए इसको 18% में रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, कोई जानकार वहाँ जाए उन नेताओं को बताया कि इसमें चटके, डोरे ये भी आते हैं, थोड़ा ये ज्ञानवर्धन भी होना चाहिए।
अभी 15 दिन पहले ही माननीय वित्त मंत्री जी के साथ में हमारे डेलीगेशन की मीटिंग हुई है। उनको सब जानते हुए भी सोए हुए को उठाया जा सकता है साहब, जो अगर नींद ही नहीं आ रही है तो अगर वो सोने का नाटक कर रहा है तो हम उसे नहीं उठा सकते। सबको मालूम है कि राजसमंद का मार्बल या मार्बल जो है वो अब विलासिता की वस्तु नहीं रही है। ये आप पधारिए गाँव में ये मार्बल लग रहा है, छोटे छोटे किसानों के घरों में लग रहा है, मजदूरों के घरों में मार्बल लग रहा है। हमने ये बात उनको कितनी ही बार बताने का प्रयास किया, वो समझते हुए भी इसको निश्चित रूप से एक तरह से नहीं समझना चाह रहे हैं। ये विलासिता की वस्तु नहीं है, ये आवश्यकता की वस्तु है।